अच्छा जी। जैसे ही आपने कोई एम्प्लॉय सेव कर लिया, आपके सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे शो होते जाएंगे, ठीक है। आगे आपने हर एम्प्लॉयज़ को वो वर्क देना है, वो काम स्टार्ट करवाना है जो आपको ऑर्डर है। यहाँ वर्क असाइनमेंट में क्लिक करना आपने, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे के सारे आपके काम शो हो जाएंगे जो आपने अपने कारीगरों को दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, नया काम देना, जो नया ऑर्डर है, यहाँ पे असाइन वर्क पे आएंगे। यहाँ सेलेक्ट एम्प्लॉय पे करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो सारे एम्प्लॉय सेव हैं वो शो होंगे। जिस एम्प्लॉय का काम है वो आपने जिसको काम देना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। मैं कहता हूँ जिस क्लाइंट वाली मेरा कोई एम्प्लॉई है उसको मैंने काम देना, कारीगर है मेरा। सेलेक्ट ऑर्डर, अब ऑर्डर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जो है ना वो सारे के सारे ऑर्डर शो हो गए जो आपके अप्रूव्ड टैब के अंदर आ गए हुए हैं, ठीक है, जिनको आपने इनवाइस सेंड कर दी थी, ठीक है। सो जैसे कि जो हमारा क्या कहते हैं, जो अभी हमने ऑर्डर बनाया था वो था जॉन हेनरी का, ठीक है। वहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो जॉन हेनरी का हुडी जो थी उसने ऑटोमेटिक उसको फैच कर लिया कि ये हुडी, इसमें उसने हुडी का ऑर्डर आपको दिया हुआ था। वर्क असाइनमेंट बेटा, टाइप ऑफ वर्क, कौन सा वर्क आपने देना है, कटिंग देनी है, पैकिंग देनी है। मैं कहता हूँ जी कटिंग देनी है अभी जी पहले, ठीक है, क्योंकि आपने इन्वेंट्री आगे कटिंग देनी है, ठीक है। तो कटिंग का क्या पर पीस रेट देना है जी, यहाँ पे लिख दें जी एक हुडी का मैं रेट देता हूँ जी 50 रुपये रेट देता हूँ अपने कारीगर को, ठीक है। अब यहाँ पे मटेरियल यूजेज, मिट्टी यानी कितना इसमें मटेरियल लगेगा जी। कॉटन फ्लीस हमारे पास पड़ी हुई है 30 किलो। तो मैं कहता हूँ जी मेरी यहाँ पे लगेगी, क्या कहते हैं, क्वांटिटी लगेगी, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ जी 20 किलो मेरी फ्लीस लगेगी, अपने हिसाब से आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। मैं ऐड मटेरियल पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद और मेरा क्या लगेगा जी, और मैं कह देता हूँ जी मेरे पास बाकी बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लिया, उसके बाद आपने नीचे जाना है, साइन वर्क पे जाना है, साइन वर्क देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ना आप, यहाँ पे आपको प्लान को आपने काम दे दिया, किस कस्टमर का, हेनरी का, प्रोडक्ट क्या थी, हुडी थी, करना क्या है उसने, कटिंग करनी है। उसके बाद पर पीस का रेट आपने उसको 50 रुपये दिया, पीस डन, यानी अभी तक उसने कुछ भी नहीं दी, काम किया, कुछ अर्न नहीं किया, कुछ पे नहीं किया, और कुछ आपका पेंडिंग नहीं है और ये भी प्रोसेस में है, ठीक है। जैसे ही वो कंप्लीट कर लेगा अपना सारे के सारे पीसीस, ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले जाके देख सकते हैं कि उसने आपको कितने पीसीस का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो 50 हुडी का उसने आपको ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क सन में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंप्लीटेड कहते हैं जी 50 उसने कटिंग कर ली है। जैसे 50 यहाँ लिखेंगे उसका बिल बन के आ जाएगा कि जी 2500 भी उसका बिल बन गया, ठीक है। अपडेट करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें पीस डन में आ गया 50, अर्न अमाउंट उसकी इतनी आ गई 2500। पे अभी तक उसने, अब आपने उसको कुछ भी नहीं किया हुआ और इतनी अमाउंट है। अब उसने काम आपको डन कर लिया, आप कहते हैं पे करना है। आप दोबारा इस पे आएंगे और नीचे जाएंगे, यहाँ पे पेमेंट लॉग पे आएंगे। यहाँ पे नजर आ रहा है करंट स्टेटस जीरो, आपने पे किया और उसका इतना बिल बन गया पेंडिंग में, तो आपने इसको इतने पैसे दे देने हैं, 2500 आपने दे देने। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लें किस डेट को दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीज़न दे दें कि क्या किस रीज़न से है, एडवांस पेमेंट है कि कुछ भी अपने लिहाज से अपना यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेव, जैसे मैं लिख देता हूँ जी ऑल ऑल वर्क डन लिख देता हूँ जी, उसने ऑल सारा काम कर लिया तो मैंने उसको पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, पेड अमाउंट हो गया और ये पेंडिंग में भी जीरो आ गया, ठीक है। आपने पे कर दिया, अच्छा जी। अच्छा, कटिंग डन हो गया आपकी। यहाँ पे जाके आपने दोबारा यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्या कर देना है, स्टेटस को कंप्लीटेड क्लिक कर देना और अपडेट कर देना है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो आप अपडेट करेंगे सो स्टेटस को कंप्लीटेड पे, तो आपकी जो इन्वेंट्री से जो आपने सेलेक्ट किया वो माइनस हो जाएगा, तो आपने यहाँ से जाके माइनस कर लेना है, ठीक है। जैसे ही करेंगे ये आपकी कटिंग डन हो गई है, ठीक है। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्या काम करवाना है जी, नेक्स्ट हमारा काम है स्टिचिंग का, ठीक है। दोबारा फाइन में आएंगे, दोबारा यहाँ पे अपना कस्टमर एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे कि मैं कटिंग वाला काम किस कारीगर को देना है, वो सिलेक्ट करेंगे। फिर ठीक है, उसके बाद वो अपने वही एक जो आपका कस्टमर है उसकी सिलेक्ट करेंगे। और वर्क टाइप अब स्टिचिंग करवानी है तो स्टिचिंग पे क्लिक करेंगे, पर पीस रेट देंगे। अब स्टिचिंग पे आपका जो मटेरियल यूज़ होता है, मिसाल के तौर पर स्टिचिंग पे आपकी जिप यूज़ होनी है, वो यहाँ पे लिख के तो उसको असाइन वर्क करेंगे, तो सेम वही काम करेंगे। इसी तरह स्टिचिंग का प्रोसेस कंप्लीट इस तरह होगा। इसी तरह आपका पैकिंग का, प्रेसिंग का सारा हर जो है ना वो आपके कारीगर वाइज और आपने आपके जो है ना वो क्लाइंट वाइज सेव होता रहेगा, ठीक है। प्रॉपर डाटा सेव होगा कि किस कारीगर ने किस कस्टमर के कौन सा काम किया था, कितने पैसे उसके रहते हैं, कितने पैसे आपने उसको देने हैं, वो आपने कैसे चेक करने हैं। दोबारा अपने एम्प्लॉयज़ में आएंगे,
ठीक है। आपने एम्प्लॉइज़ के यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे उस एम्प्लॉइज़ का अपने कारीगर का सारा डाटा शो कर रहा है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल समरी में बता रहा है कि टोटल उसने कितना अर्न किया है, टोटल आपने उसको कितना पे कर दिया, उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। यानी ये वो बैलेंस है कि जो आपने एक्स्ट्रा उसको दे दिया होगा किसी वजह से, ठीक है? तो वो यहाँ पे शो करेगा जी आपने एक्स्ट्रा उसको दिया हुआ, तो जैसे कभी-कभी एडवांस दे देते हैं या उसको उधार दे देते हैं, इस तरह यहाँ पे शो करता है, ठीक है? अगर आपने टोटल उसने 600 अर्न किया, आपने 600 ही पे किया है, तो यहाँ पे ये 0 शो करेगा, ठीक है? नीचे वर्क असाइनमेंट बता रहा है कि इस कारीगर ने इस कस्टमर का काम किया था, स्टिचिंग का काम किया था, 3 पीस इसने कंप्लीट किए थे, ₹600 उसने अर्न किया था और आपने इसको 600 ही पे कर दिया था और यहाँ पे एक्स्ट्रा शो कर रहा है, ठीक है? ये कंप्लीटेड है। इसी तरह जितने वर्क ये आपका ये क्या कहते हैं, सॉरी, कस्टमर करेगा वो सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे। पेमेंट हिस्ट्री में यहाँ पे नीचे शो करेगा कि आपने जो है अपने कारीगर को कब-कब, क्या-क्या पेमेंट दी थी, ठीक है? इस डेट को इतने पैसे दिए थे, क्या किया था, ये नोट लिखा हुआ है कि ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट यहाँ पे जिस काम के लिए आपने दी थी वो काम यहाँ पे शो करेगा, ठीक है? आपके हर कारीगर का डाटा इसी तरह सेव होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने जब हमारा ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, स्केचिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम आगे इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है।